विश्व कल्याणी, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी की प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी, वो प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी आपका बाप दादा की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से और सकाश चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं दादी जी की विशेषताएं बहुत अच्छे से रसपान कर रहे हैं और धारणा मूर्त भी बनते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम और दादी जी की विशेषताएं सुनेंगे हमारी प्यारी कुंती दीदी जी की मुख कमल से। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनेंगे वात्सल्यमयी दादी माँ। आत्म प्रकाश भाई टोली डिपार्टमेंट आबू पर्वत पर जो है वो बता रहे हैं कि दादी जी के दिल का स्नेह, उनकी दिव्यता से भरी दृष्टि, अपनेपन की भावना और तपस्या की पराकाष्ठा, यह सब देखकर कई बार लगता था कि दादी जी मानव शरीर में होते हुए भी देवता और फरिश्ता है। आध्यात्मिकता और प्रेम का ऐसा दरिया मैंने अपने जीवन में अन्यत्र नहीं देखा। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के साथ रहने का मुझे 30 वर्षों तक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। कई बार मैं अकेले में बैठकर सोचता हूँ कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति भौतिक देह में हो सकता है जिसने जीवन पर्यंत दूसरों को दिया, यानी सारी जीवन दूसरों को दिया, जो सदैव दूसरों के लिए जिया और स्वयं के रहते हुए ही हजारों की संख्या में अपने जैसे लीडर्स तैयार किए। दादी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था। उनके हर कर्म से दिव्यता की सुगंध आती थी। वे छोटे छोटे कार्यों को भी पूर्ण लगन व निष्ठा से करती थी। हेडिंग है अत्यंत सरल और मर्यादाओं के प्रति अत्यंत सजग। दादी जी अपने ऊंचे चरित्र और श्रेष्ठ कृतित्व के द्वारा भारत की मूल्य आधारित जीवन शैली
और संस्कृत को समस्त विश्व में संस्कृति को समस्त विश्व में फैलाया। पूर्व की संस्कृति का महत्व पश्चिमी देशों तक पहुंचाया और जन जन को यह आभास कराया कि सादगी ही जीवन की सच्चाई है। सरलता ही जीवन का असली श्रृंगार। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। दादी ने बताई कि सादगी ही जीवन की सच्चाई है और सरलता ही जीवन का असली श्रृंगार। दादी जी स्वभाव से अत्यंत सरल और मर्यादाओं के प्रति अत्यंत सजग थी। दादी हमेशा कहती थी कि योगी का प्रथम व अंतिम परिचय उसकी सादगी और नेक स्वभाव की है। यह भी अच्छी बात है कि योगी का प्रथम और अंतिम परिचय, यानी योगी का परिचय वो है सादगी और नेक स्वभाव। हेडिंग है एक संपूर्ण माँ। दादी जी को अनगिनत बार मैंने बहुत निकट से देखा। माँ का दुलार, माँ का दिव्य आकर्षण, माँ की ममता, मातृत्व स्नेह, माँ की विशालता, माँ की पवित्रता, माँ का त्याग, माता की निस्वार्थ सेवा, भावना जैसे सभी गुण दादी जी में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। उन्होंने बहुत सुंदर रीति से दादी जी के वात्सल्य को अनुभव में लाया कि माँ किसे कहते हैं, एक माँ की क्वालिफिकेशन क्या है। तो उन्होंने कहा माँ की विशालता, माँ की पवित्रता, माँ का त्याग, माता का निस्वार्थ सेवा और भावना जैसे सभी गुण दादी जी के प्रत्यक्ष रूप में देखते थे। मैंने जब दादी जी से दृष्टि ली तो ऐसा लगता था कि कोई प्रकाश और शक्ति का शक्तिशाली पुंज उनके नेत्रों से निकल रहा। दादी जी की आंखों में सचमुच एक अनोखा जादू था। अपने मीठे और निश्चल बोलों के द्वारा दादी माँ सबको अपना बना लेती थी। कई बार तो यह भी देखा गया कि दुनिया की दृष्टि से बड़े पद वाले लोग भी दादी जी के सामने आकर छोटे बच्चे जैसे हो जाते थे। वास्तव में दादी जी विश्व की माता, जगत माता और अनगिनत आत्माओं के भाग्य की विधाता बन गई। हेडिंग है सबको साथ ले चलना। दादी जी के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता हर एक को सम्मान देने की थी। वे छोटे बड़े, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सबको साथ लेकर चलती थी। दादी जी को प्रत्येक आत्मा के अंदर गुण ही दिखाई देते थे। यज्ञ के एक एक भाई बहन को अपनत्व का आभास कराकर इतना प्यार देती थी कि किसी को लौकिक घर की तनिक भी याद ना आए। एक तरफ दादी जी सब यज्ञ वत्सों को बहुत अच्छी पालना करती थी, तो दूसरी ओर सभी को बाबा की गहरी और ऊंची शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए प्रेरित भी करती थी। दादी जी दूसरों को शिक्षा देने से पहले उसे अपने जीवन में ले आती थी। परिणाम स्वरूप सामने वाला ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाता था। हेडिंग है ज्ञान की पराकाष्ठा। दादी जी ने परमात्मा प्रदत्त ज्ञान के एक एक मोती को अपने जीवन में उतारा और जो भी उनके संपर्क संबंध में आया उसे भी भरपूर किया। दादी जी
बाबा की बताई हुई एक एक महावाक्य की गहराई में जाती थी। सचमुच ज्ञान की पराकाष्ठा उनके जीवन में देखी गई। मैंने उनसे ज्ञान के गहन विषयों पर प्रश्न पूछे। दादी जी बिना क्षण गवाए तुरंत उत्तर देती थी। उनके बोलते समय ऐसा आभास होता था कि ईश्वरीय ज्ञान उनकी रग रग में समाया हुआ है। दादी जी हजारों भाई बहनों के समूह में ज्ञान चर्चा करते हुए मस्त हो जाती थी और नितांत अकेले होने पर ज्ञान सागर के साथ साथ ज्ञान मंथन में लीन रहती थी। उनका आभा मंडल बहुत प्रभावशाली और किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। हेडिंग है, अपने जैसे हजारों लीडरों को तैयार किया। दादी जी ने किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाया, अपितु अपने जैसे लीडर तैयार किए। वे हर एक की विशेषताओं को कार्य में लगाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कला में पारंगत थी। एक बार की बात है, मैं सवेरे से लेकर भंडारे में आलू के चिप्स तल रहा था। शाम तक यही सेवा करता रहा। अचानक शाम 6 बजे दादी जी किचन में आई और बोली, हेलो आतम दादा, कैसे हो? मैं चौंक गया। कितनी बड़ी दादी मुझे इतना सम्मान दे रही है, मुझे इतनी ऊंची दृष्टि से देख रही है। सचमुच उस दिन से मैं दादी जी पर बलिहार हो गया। वास्तव में यह एक श्रेष्ठ लीडर की निशानी है कि कैसे वह सबको अपना बनाकर उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य करा लेता है। हेडिंग, महान कर्मयोगी। दादी जी के जीवन में कभी निरस्ता या उदासी नहीं देखी। वे सदैव अपनी रूहानी मुस्कान से दूसरों के दिल को जीत लेती थी। दादी जी महान कर्मयोगी थी। लगता था कि वे कर्म भी कर रही हैं, लेकिन जैसे कि इस देश से परे किसी और दुनिया में। दादी जी का फूल की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी को भी जीवन जीने की रोशनी प्रदान करता था। हेडिंग है, अल्लाह और आदम की साथी। एक बार मैंने पूछा कि दादी जी आप बेहद के यज्ञ के कारोबार को चलाते हुए एकदम हल्की कैसी रहती है? क्या राज है आपके सदा हल्के रहने का? दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मैं थोड़ी चलाती हूँ, मैं तो सदा स्वयं को निमित्त समझती हूँ। करावन खार शिव बाबा मेरे से करा रहा है। दादी ने आगे बताया कि मैं सदा ऐसा अनुभव करती हूँ कि मेरे एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा बैठा है, जिसके कारण मैं सदैव हल्का और खुश अनुभव करती हूँ। दोनों ही मेरी मदद करते हैं और बेहद का यज्ञ इतने अच्छे ढंग से चलता रहता है। जिस गाड़ी में 2-2 इंजन लगे हों वो कितनी तेज दौड़ेगी है? एक अनुभव दादी ने बहुत अच्छा बताया। करण करावन हार तो कईयों ने बताया निमित्त समझते, लेकिन यहाँ दादी ने एक अनुभव बताया कि एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा, इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूँ। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि बेहद का यज्ञ इतना कैसे हल्के रीति से चल रहा है, सुचारू भी चल रहा है। उसका रीजन बताया कि 2-2 इंजन लगे हुए हैं।
जब दो इंजन लगे हुए होते हैं तो गाड़ी तेज चलती है। ये दोनों बातें विशेष दादी ने बताई कि अल्लाह और आदम, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। हेडिंग है स्नेह की साक्षात देवी। दादी जी किसी को शिक्षा समझानी भी देती थी तो बड़े प्यार से। एक तरफ दादी जी स्नेह की साक्षात देवी थी तो दूसरी और बड़ी लाफुल भी थी। ऐसे लगता था कि बाबा ने दादी जी के अंदर कितनी सारी विशेषताएं भर दी हैं। किसी यज्ञ वच को समझाने देने के बाद वे उस बात को वही समाप्त कर देती थी। बाबा की यह बात शिक्षा भी दो और क्षमा भी करो। सच में दादी जी में कूट कूट कर भरी हुई थी। दादी जी के सामने अनेक भाई बहने अपनी बात लेकर के आते थे। दादी जी की यह विशेषता रही कि वे हर एक आत्मा को संतुष्ट और खुश करके ही बेचते थे। हेडिंग है विश्व की माँ। आदिकाल से लेकर दिव्यता भारत देश की पहचान रही है। मीठी दादी जी ने दिव्यता जैसे गंभीर विषय को अपने व्यवहारिक जीवन द्वारा अत्यंत सहज और सरल बनाया। उनका हर कर्म, हर बोल, हर चलन दिव्यता की अनोखी मिसाल बन गया। इतने बड़े संगठन में रहते हुए दादी जी सबसे न्यारी और सबकी प्यारी थी। वो केवल ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दादी नहीं थी, लेकिन अपनी व्यवहारिक उच्चता के कारण समस्त विश्व की दादी माँ बन गई। उनकी दिव्यता के सभी भाई बहन कायल थे और उनसे बार बार मिलने को लालायित रहते थे। ये दादी जी की दिव्यता का ही कमाल था कि संसार की बड़े से बड़ी हस्ती भी उनके सामने नतमस्तक हुई। हेडिंग है हम उनके पद चिन्हों पर चले। मैं 2 अगस्त 2007 को ईश्वरीय सेवा अर्थ रूस यात्रा पर जा रहा था तो दादी जी ने बड़े प्यार से शक्तिशाली दृष्टि देते हुए अपने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर विदाई दी। उनका हाथ अपने सिर पर पाकर मुझे लगा कि मैं दादी जी की तरह हल्का और फरिश्ता बन गया। रूस यात्रा के समय भी बार बार मुझे प्रिय दादी जी का वही चेहरा याद आता रहा और मैं उनसे शक्ति प्राप्त करता रहा। रशिया की सेवा करके जब 25 अगस्त 2007 को वापस मधुबन पहुंचा तो दादी जी कॉटेज में जाकर उनके दर्शन किए और उसके कुछ ही घंटों के बाद दादी जी ने अपने पुराने पार्थिव शरीर को त्याग कर बाबा की गोद ली। मैं समझता हूँ ऐसी मीठी और प्यारी दादी जी के लिए सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। देखिए अब दादी क्या कहती हैं। दादी कहती हैं बाबा कहते हैं तुम्हें शुभ चिंतक बनना है, सबका भला सोचो, उन्नति का सोचो। हर एक अपने से पूछो मैं स्वयं के प्रति और अन्य के प्रति शुभ चिंतक हूँ। दूसरी बात दादी कहते जो स्वयं से स्वयं सच्चे नहीं होंगे वे ईश्वर से भी सच्चे नहीं होंगे। जहाँ शुभ भावना है वहाँ सच्चाई साथ देती है। तीसरी बात दादी ने कहा शुभ भावना के साथ दिल की सच्चाई की भावना भी जरूर चाहिए। जितना हम पिता परमात्मा से स्वयं सच्चे होंगे उतना कर्म भी सच्चाई से होगा। जितनी सच्चाई होगी उतने बाप के आज्ञाकारी होंगे। चौथी बात
एक है सत्य बोलना, दूसरा है शुभ बोलना। शुभ तब ही बोल सकते हैं जब हमारे में शुभ भावना है। बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, ये शुभ भावना है। विश्व कल्याण करने के लिए शुभ भावना चाहिए। पांचवी बात, बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे ग्लानि हो। रिश्वतखोरी में आना ये अपना कर्म नहीं। मेहनत का खाओ, सत्यता के पथ पर चलते चलो। दादी ने देखो समस्त भाई बहनों को भी शिक्षा दे दी कि हमें जो भी खाना है, हमें अपनी मेहनत का खाना है, अपनी सच्चाई से खाना है। इसलिए कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के जैसे कोई गुण नहीं। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे सच्चे बनो। हम स्वयं भी देखें कि जितना बाबा और दादियां हम सभी से चाहती हैं सच्चे बनो, तो क्या हम ऐसे खुद सच्चे बने हैं? इतनी सत्यता मेरे अंदर है। इसलिए बाबा मुरली में कहता, बच्चे सच तभी छोड़ना, माना जो सच्चा होता है, नाचता माना नाचना, माना हाथ पैर से नाचना नहीं, लेकिन सदा खुश, सदा मस्ती में मस्त रहता है। अंदर वो कंफ्यूजन में वैसा नहीं रहता, वो सदा खुश रहता है। इसलिए हमें अपने अंदर ये देखना है, और जो सच्चा होता है वास्तव में वही देखा जाए तो वो औरों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना भी कर सकता है। मेरे अंदर ही सच्चाई नहीं, माना मैं शुभ नहीं, मैं शुद्ध नहीं, तो मैं शुभ और शुद्ध नहीं, तो मैं औरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना वह भी नहीं कर सकती। इसलिए हमें आवश्यक है अपने अंदर सत्यता को धारण करना। अब एक और हेडिंग है, विश्व गगन में प्रकाश पुंज दादी प्रकाश बनती। ललित भाई आबू पर्वत। विश्व में वर्तमान समय ललित भाई हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप सभी जानते भी होंगे। विश्व में भक्त शिरोमणि अनेक आत्माएं बनी हैं, पर हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि थी, ज्ञान शिरोमणि थी। परम पिता परमात्मा के ज्ञान को स्वरूप में प्रत्यक्ष करके दिखाया। दादी जी निर्मल प्रेम की वो पावन गंगा थी, जिनके सानिध्य में किसी के भी मन का मैल धुल जाता था और वह अपने को अबोध शिशु की तरह अनुभव करने लगता था। हेडिंग है, दादी जी ने कहा, तुम मेरी नजरों में हो। मुझे दादी जी के साथ का एक संस्मरण आज भी रोमांचित कर देता है। उस समय मैं अहमदाबाद में रहकर सीए की प्रैक्टिस कर रहा था और ऑडिट सेवा के लिए मधुबन आता रहता था। सन 2000 के जून मास की एक दोपहर में सेवा से फ्री होकर भोजन के लिए जा रहा था। आदरणीय दादी जी पांडव भवन के आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थे। उनका प्रेम और वात्सल्य स्वरूप मुझे आकर्षित तो कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे बड़ों के सामने जाने में संकोच महसूस होता था। इसलिए मैं किनारा करके भोजनालय की ओर जाने लगा। दादी जी ने मुझे देखा और हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। उस समय मधुबन में अकाउंट्स विभाग में मेरे समर्पित रूप से रहने की बात चल रही थी। जब मैं दादी जी के पास पहुंचा तो दादी जी ने वे शब्द कहे जो मेरे दिल में गहरे उतर गए। दादी जी ने कहा, तुम मेरी नजरों में हो। एकदम मुझे लगा जैसे कि मेरी किस्मत में हजारों सूर्य चमक उठे। मेरा दिल भर आया कि दादी को मेरे प्रति कितना ख्याल है, कितना अपनापन है। जो स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा की नजरों में हो, वह मुझे अपनी नजर में रखे।
इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दादी जी की नजर और वरदानी बोल का ही कमाल था, जिसने मुझे परमात्मा की अवतरण भूमि मधुबन का स्थायी निवासी बनने का सुनहरा सुअवसर किया। दादी जी क्या कहते, एक दूसरे से रीस नहीं करनी है। रीस का बीज है कोई न कोई सूक्ष्म इच्छा, जिसमें थोड़ी सी कोई इच्छा होती है उसको सामना जरूर करना पड़ेगा। कई बार मैं अपने से पूछती हूँ, दादी तुम्हें कोई इच्छा है? दादी स्वयं पूछते कि दादी तुम्हें कोई इच्छा है? मतलब इच्छा देश को जागरूक करेगी, उसके पास ऐसा है तो मुझे भी चाहिए, ये ऐसा करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना। तो इच्छा, वैसे भी बाबा कहते हैं कि इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छाओं को नहीं करना है। दादी जी के जीवन में हम सभी ने अनुभव किया है कि दादी इच्छा मात्र अविद्या थी, इसलिए इस विषय की क्लासेस भी दादी बहुत अच्छे कराती थी कि कभी भी कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। हम शब्द बदल देते हैं, मेरी इच्छा नहीं पर तमन्ना। तो इच्छा और तमन्ना बात एक ही है। मुझे यह चीज चाहिए, मैंने ये कहा, वास्तव में वो भी तो इच्छा ही है। जैसे दादी कहती थी कि इच्छा, तमन्ना, ये सारी अप्राप्ति की निशानियां। एक ही तमन्ना हो, मेरा बाबा, बाकी किसी प्रकार की हमें तमन्ना नहीं। इसी तमन्ना में रहो तो हम इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं। आज इतना ही देखते हैं, आगे और बाद में देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आज हमने देखा ललित भाई एंड आत्म प्रकाश भाई दोनों ने अपने अनुभव बताए, दादी जी की विशेषताएं तो हमने सुना, और हम कल भी सुनेंगे। तो ऐसे ही हमारे दादी जी की विशेषताएं सुनते रहेंगे और हमारी प्यारी मीठी दीदी जी का धन्यवाद भी करते रहेंगे। तो हम धारणा मूर्त भी बनते जा रहे हैं। तो चलिए हम ऐसे बाप दादा की याद में बैठे जो हम और धारणा मूर्त बने। सुखों से भर देती है याद आपकी बाबा, हमें सुखों से भर देती है, तन मन को शीतल और आनंद विभोर कर देती है। याद आपकी बाबा हमें सुखों से भर देती है, याद आपकी बाबा हमें सुखों से भर देती है, तन मन को शीतल और आनंद विभोर कर देती है।
ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का, बाप दादा का। तो फिर कल मिलते हैं पारोस का चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में 8 बजे। तब तक के लिए ओम शांति, गुड नाइट। Good night.